ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 2 जुलाई 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए हो। अब बाबा तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बना रहे हैं। मतलब भगवान स्वयं आकर हम बच्चों को डायरेक्ट सुनाए अपने जैसा नॉलेजफुल बना रहे हैं और एक एक को संगठित में जोड़ करके पूरे विश्व को सतयुग बना देंगे। कितनी बड़ी बात है ना। और संगठन के लिए तो कहते हैं ना कि अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर है। अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब है। अकेले हम अल्फाज हैं, मिल जाए तो सुंदर रचना है। अकेले हम ईंट पत्थर हैं, मिल जाए तो इमारत है। अकेले हम दुआ है, मिल जाए तो इबादत है। जीवन का आनंद संगठन में है, मिलजुल कर रहे। प्रश्न है आज का, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे कैसे मदर फादर का फॉलो करते हैं। तो जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वो पूरा पूरा मदर फादर का फॉलो करेंगे, मतलब माता पिता को फॉलो करेंगे। अपने जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे। थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है ना, अचल अटोल स्थिर, उन्हें ही तो महावीर कहा जाता है। महावीर बनने के लिए अपने हार्ट को एकदम साफ रखना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना, हार्ट इज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर एनीथिंग वी प्लांट, विच इज लव, हेट, फियर, होप, रिवेंज, जेलसी, तो श्योरली ग्रोज एंड बियर्स फ्रूट्स। वी हैव टू डिसाइड व्हाट टू हार्वेस्ट। अर्थात हमारा दिल जो है ना, बहुत बड़ा फर्टिलाइजर है। जिस चीज़ को भी हम उसमें अंदर डालेंगे ना, प्लांट करते हैं, रोपते हैं जिस भी भाव को, वो बहुत तेज़ी से उपजाऊ बनता है। जैसे कि लव, हेट, फियर, डर, आशा, बदला, ईर्ष्या, ये सब भाव अंदर डाल देंगे ना, तो ये धीरे धीरे ग्रो करते हुए उसका फल भी देने लगता है। अब हमारे हाथ में है ना कि हमें क्या चीज़ उसमें रोपना है, और उसके लिए ही परमात्मा हमें ये श्रीमत देता है, ताकि अपने हार्ट में हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को डालें। अब जैसे किसी घर में कुछ गेस्ट आए, ठीक है। दो तरह के गेस्ट आने वाले हैं। एक गेस्ट है जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, डर, भय, ये वाले हैं। और एक है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। तो पहले पहले वो नेगेटिव चीज़ें आए तो उनके पूरे घर में नेगेटिविटी फैल गई, क्योंकि कोई भी चीज़, क्रोध आएगा तो उसके साथ काम भी आएगा, लोभ में आएगा, सब कुछ आएगा, साथ में आएगा। और उसी तरह से दूसरा ग्रुप जब आया, प्रेम, सुख, शांति, तो वो सारी चीज़ें हट गई, क्योंकि जहाँ प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता रहेगी, वहाँ विकारी चीज़ें नहीं रहेगी। अब हमारी चॉइस है ना कि कौन से ग्रुप को अंदर रखना है अपने घर में, और ईश्वर पे इतना विश्वास करना है जैसे कि यह महिला करती थी। एक बार की बात है, एक महिला बहुत गरीब थी, खाने को भी कुछ भी नहीं, घर में बच्चे बच्चे भूखे मर रहे थे। अचानक किसी ने उसे आइडिया दिया कि तुम रेडियो पर प्रसारण करो। इस पर में बहुत विश्वास था। रेडियो पर बोलो कि हम जो भी अपनी अवस्था बताओ, ईश्वर तुम्हारी जरूर किसी न किसी तरह से तुम्हारी मदद कराएंगे। तो उसको बड़े बात जच गई, उसने वीडियो पे प्रसारण कर दिया। तो इसका प्रसारण एक बहुत रिच लेकिन अहंकारी और दुष्प्रवृत्ति का मनुष्य ने सुना, सेठ ने। तो बोला, अच्छा, ये औरत को बड़ा भगवान पर भरोसा है, ऐसा काम करो ना कि भगवान पर से इसका निश्चय ही बट डोल जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को बोला, एड्रेस बताया था महिला ने उस फोन उसमें रेडियो पे, और उसके घर जाओ, भिजवा दो खूब सारा सामान, खाना पीना और 1 महीना का पूरा राशन। लेकिन जाते समय उसने अपने सेक्रेटरी को बोला कि उसको लेकिन एक बार बता देना कि ये खाना भगवान ने नहीं, राक्षसों ने भेजा है, फिर देखते हैं क्या होता है। वो चला गया सेक्रेटरी, उसको सेठ ने जो बोला, तो घर गया, उसके पूरा खाना वाना दिया। उसके बाल बच्चे सब ने पूरा खाया, खूब मजा किया। सामान जब सजाने लगी तो सेक्रेटरी सोच रहा है कि इसने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि किसने इस खाना भेजवाया है। तो इसके मन में तो खलबली मच रही थी, क्योंकि उसको बताना था कि राक्षसों ने भेजा है। तो अचानक वो पूछ देता है कि आपको पता भी है खाना किसने भेजा है? ये राक्षसों ने भेजा है।
तो महिला मुस्कुराने लगी कि सो अच्छा, आज भगवान ने राक्षसों से काम करा लिया। मैंने तो भगवान को बोला था, भगवान जानते हो किसी से भी काम करवा लेंगे। अब तो सेक्रेटरी देखता ही रह गया। कितना निश्चय था उसको भगवान पे। जाकर सेठ को बोला होगा तो सेठ भी चारों खाने निश्चित। तो ये होता है ईश्वर पे सच्चा भरोसा। हमने कहा है उनको तो वो अपना काम किसी से कराए, है ना बड़ी बात। और आज की मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव की डमरू जब जब डोले, अगम निगम के भेद खोले, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। तो भक्ति मार्ग में तो मनुष्य सिर्फ गाते आए हैं, जो कि अब तुम बच्चे जानते हो कि वही भोलानाथ हमारे सम्मुख है। भोलानाथ अक्षर है भक्ति मार्ग का, वह ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। ये भगवान ने क्लियर किया कि भोलानाथ हम भक्ति में कहते हैं उनको, लेकिन ज्ञान मार्ग में हम क्या कहते हैं, शिव बाबा। ये बाबा ने कहा जिन्होंने सबसे पहले पहले भक्ति की है वही आकर ज्ञान लेंगे और फिर सूर्यवंशी बनेंगे। भारत में दैवी वर्ण था, अभी आसुरी वर्ण है, जिससे ये ट्रांसफर होकर फिर दैवी वर्ण में जाना है। बरोबर ये वही महाभारत लड़ाई है, सिर्फ गलती क्या कर दी, शिव का नाम बदल श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो इसी को तो भगवान सुलटा करने आए हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जब ज्ञान सुना रहे थे तो आकाश में एक तेज लाइट चमका था, और वो लाइट किसका था, वो परमात्मा शिव का था। शिव ने उनके तन में प्रवेश करके ये गीता ज्ञान दिया। ये बाबा कह रहे कि जब जब ये समझ में आ जाएगी तो परमात्मा से निकट आ जाएंगे, उनको पहचान जाएंगे। फिर आगे बोल रहे बाबा, बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्यार से समझाते हैं कि बच्चों तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो, तुम भारतवासी ही असल देवी देवता धर्म के हो। भगवान आकर हम बच्चों को ये याद दिला रहे हैं, जैसे हनुमान जी को जामवंत ने याद दिलाई थी ना, कि आप सर्वशक्तिमान हो, आपके अंदर सारी शक्तियाँ भरी है, आप छोटा भी हो सकते हो, बड़ा भी हो सकते हो, आप उड़ सकते हो। क्योंकि वो तो सब भूल चुके थे। बार बार याद दिलाने पर हनुमान जी ने फिर इसका यूज़ किया तो उनको सब शक्ति आ गई। तो इसीलिए परमात्मा हम बच्चों को याद दिला रहे कि तुम ही पहले देवी देवता थे, पुनर्जन्म लेते लेते शरीर लेते छोड़ते तुम अभी इस हाल में हो, लेकिन घबराओ नहीं, फिर से मैं तुम्हें सिखाए उस देवी देवता धर्म में ले चल रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी चलना है ना सबको। कि पापा कह रहे कि तुम बच्चों ने कल्प कल्प इतने विकर्म किए हैं, जिसको क्षमा करने व सत्य राह दिखाने मुझे संगम युग पर आना पड़ता है। भगवान संगम पर ही आकर तो सारा भेद खोलते हैं ना। हमारे हमारे जितने मुकदमे माया ने चला रखी थी उन सब की सुनवाई के लिए भगवान अभी आते हैं, और एक एक की अर्जी की फाइलें भी खुल रही है। परमात्मा सब बैठे देख रहे हैं और हमें सच्चा राह बता रहे हैं। फिर आगे, वास्तव में ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही गया है विनाश के लिए, परिवर्तन के लिए, जबकि दुनिया वाले यज्ञ रचते हैं शांति के लिए। आगे चलकर सबको मालूम पड़ेगा, आंखें खुलेगी कि भगवान आ गए हैं। भक्ति में सबको विश्वास है कि हमारी भक्ति में भगवान हमें आएंगे, हाँ हम पर कृपा करेंगे, हमसे खुश होंगे, साक्षात्कार होगा। लेकिन बस इंतज़ार ही कर रहे हो, ये नहीं पता कि भगवान तो आ चुके हैं। बाबा ने बोला ना, आगे चलकर सबको मालूम पड़ेगा, सबकी आंखें खुलेगी। फिर बाबा कह रहे अपने बच्चों से ऐसे नहीं कि घड़ी घड़ी आकर माया डुलाए मान करें, तो शर्म बुटी छुई मुई नहीं बनना है। याद नहीं करोगे तो मुरझा जाते हो, तो याद से अपने आप को फिट रखना है। फिर पापा बोल रहे समय नज़दीक आएगा तो देखेंगे कि हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, मतलब अंत आ गई। जब अंत का समय आएगा ना तो समझ में आएगा कि हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हो रहा है, हम परफेक्ट बन रहे हैं। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी व करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है।
कि अब घर चलना है, बाबा आ चुके हैं, हमारे माता पिता आ चुके हैं हमें ले जाने के लिए। तो उसके लिए अपने आप को एकदम पीसफुल रखना है, हैप्पी रखना है, क्योंकि इफ़ यू आर पीसफुल एंड हैप्पी यू आर वेरी क्लोज टू योर सेल्फ एज अ सोल, बट इफ़ यू आर सैड एंड स्ट्रेस्ड यू आर वेरी क्लोज टू योर ईगो। तो अपने आप को कैसा रखना है, बहुत पीसफुल और हैप्पी, तभी हम अपनी आत्मा के नज़दीक रहेंगे। यदि उदास है, स्ट्रेस में है, तो हम अपने ईगो के नज़दीक हैं, माया के नज़दीक हैं। अब हमारी चॉइस है ना। दूसरी पॉइंट है, सवेरे उठकर प्यार से बाबा को याद करना है, छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है, अवस्था को अचल अडोल बनाना है, चाहे कितनी भी परेशानी आए लेकिन अपनी अवस्था हिले डुले नहीं। चलिए, बाबा ने हमें वरदान दिया, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव, अर्थात जो भी संकल्प करो, बोलो व कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ यह चेकिंग करो कि यह पिता समान है, श्रीमत अनुसार है, जो भी सोच रहे हो, बोल रहे, कर रहे हो, उसको चेक करो। तो पहले मिलाओ फिर प्रैक्टिकल मिलाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माएं पहले चेक करते फिर स्वीकार करते, मानस सही करते हैं ना। कोई भी बड़े बड़े आदमी जो पेपर्स पे साइन करते हैं तो ऐसे थोड़ी कर देते हैं आँख मूंद के, कह दिया कि नीचे साइन कीजिए, नहीं, पूरा पढ़ते हैं कि इसमें क्या मैटर है। वही बाबा कह रहे हैं कि जो भी संकल्प बोल कर्म है उसको पहले मन से चेक करो कि क्या ये सही है, यूज़ करने लायक। तभी आप महान पवित्र आत्माएं अपनी चेकिंग की मशीनरी चेक करो व तेज करो, इसे ही अपना निजी संस्कार बना दो। यही सबसे बड़ी महानता है, अपने आप की चेकिंग। स्लोगन, संपूर्ण पवित्र व योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। मन वचन कर्म से पवित्र और योगी अर्थात ईश्वर की याद हर कर्म करते, यही तो ईश्वर के स्नेह का रिटर्न। भगवान जो हमसे चाहते हैं कि हम हर बात में खुश रहें, स्नेही बने, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस बात का मान दे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।